दोस्तों, आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। हमारे पास एक लेडी आई और उसके हार्ट में सेंटर में दर्द रहता था। वो कितने टेस्ट करवा लिए, कितने ही डॉक्टर्स के पास घूम आई, परेशान हो चुकी थी। उसके टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा। डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, उसको एसिड की, गैस के लिए मेडिसिन लगा देते थे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम तो कुछ और थी। तो उसने पास्ट लाइफ के बारे में सुना, वो हमारे पास आई, हमने उसका पास्ट लाइफ किया। तो पास्ट लाइफ में उसे क्या पता चला कि उसका जो फियोंसे था उसने उसको एक पहाड़ी पर ले जाकर यहाँ पर फायर कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब वो पहाड़ से गिरी तो उसका नीचे जाकर सर टकराया, जिसकी वजह से उसे सिर में भी दर्द रहता था। और वो दिन है और आज का दिन है, उसको कभी भी उसके बाद पेन नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने कार्मिक देख आई। कई बार जब हम मृत्यु की अवस्था तक पहुंचते हैं और मृत्यु के समय में जो हमारे साथ घटित होता है, वो दर्द, वो सोच हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे साथ आता है अगले जन्म में। तो हम ना चाहकर भी उस दर्द को महसूस करते रहते हैं, या कोई मरते वक्त हमारा कोई विचार हमारे साथ आ जाए। जैसे एक लेडी को इस जन्म में बेबी कंसीव नहीं हो रहे थे, तो वो बार बार उसने कितने ही ट्रीटमेंट भी करवा लिए, उसके टेस्ट भी नॉर्मल हैं, हस्बैंड के टेस्ट भी नॉर्मल हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो फिर उसने पास्ट लाइफ करने का सोचा कि चलो यही एक आखिरी रास्ता है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास तो वो कितने लाखों रुपया लगा के थक चुकी थी। तो जब उसने पास्ट लाइफ किया, उसने जाना कि उसकी एक पास्ट लाइफ में जो फैमिली थी, उसके सिस्टर के एक्सपायर होने के बाद, पास्ट लाइफ में सिस्टर के एक्सपायर होने के बाद उसके बच्चे इसको संभालने पड़े। अब इसने उसके बच्चों को इतना परेशान किया, वो सारा काम करवाती थी, मारती थी, पीटती थी। तो जब उसका अंतिम समय आया, बच्चों ने भी उसकी सेवा नहीं की। तो मरते वक्त उसके मन में विचार थे, बच्चे होने ही नहीं चाहिए। यही विचार उसका इस जन्म में उसके साथ आया और वो माँ ही नहीं बन पा रही थी। उसने ये वाइब्रेशन खुद क्रिएट की थी। तो जब आप अपने कार्मिक देख लेते हो, एक तो माफी भाव अपने आप मन से निकलता है, और उसके लिए हीलिंग भी आप कर सकते हो। जितना टाइम लगेगा आपको हीलिंग के लिए, वो भी आप उस सेशन में जान सकते हो। प्लस ये भी जान सकते हो कि कितने टाइम बाद अब आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। आप जॉब में जाना चाहते हो, आप बिजनेस में जाना चाहते हो, कितना टाइम लगेगा। अगर आपको पता चल जाए 1 साल बाद मैं इस चीज को अचीव कर पा रहा हूँ, अपने गोल को अचीव कर पा रहा हूँ, आप अपने एफर्ट्स को बढ़ा के उसको जल्दी भी अचीव कर सकते हो। ये आपके हाथ में है। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना। अगर हमें फ्यूचर पता चल गया तो हम उसको जल्दी खींच भी सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपनी मैग्नेट स्ट्रॉन्ग कर लो, वो हर चीज हमें मिल सकती है जो हम पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जो अनचाही ब्लॉकेजेस आती हैं, वो डेफिनेटली हमारे कर्मों के कारण आती हैं। तो कर्मा पर बिलीव तो देखो सबको है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज होती है। तो अपने कर्मों को सुधारना बहुत जरूरी है। तो पीछे जाकर देखिए आपके कर्म क्या हैं, कैसे सुधार सकते हैं इनको। और इसका एक और बेनिफिट भी है, आप दूसरे लोगों को भी उनके कर्म दिखा सकते हो। जैसे आपने देखा, वैसे दूसरों लोगों को भी दिखा सकते हो। ये चीज सीखने के लिए, ये थेरेपी आप भी सीख सकते हो। इस थेरेपी को सीखने के लिए किसी भी तरह की स्टडी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेडिटेशन करवाना आना चाहिए। सारा प्रोसेस वो आपको क्लास में सिखा दिया जाता है, सिंपल सी भाषा में। आम से आम इंसान भी इस थेरेपी को सीख सकता है। तो इस थेरेपी के साथ जब आप लोगों को उनके कार्मिक दिखाते हो, हील करवाते हो, आपके 2 काम होते हैं, या तो लर्निंग और अर्निंग। आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं, और साथ में आपका घर बैठे अर्निंग का सोर्स भी बन जाता है। तो महिलाओं के लिए ये बहुत वैल्यूएबल है कोर्स। तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, सीखिए पास्ट लाइफ टीचर कोर्स। औरों को पास्ट लाइफ में लेकर जाइए और सबकी ब्लेसिंग्स लीजिए। नमस्कार।